आज बृहस्पति ने चारों माताओं और चारों माताओं के चरणों को प्रणाम कर कर सबसे विनय कर कर पूछा, अगर मुझे दुनिया में नाम कमाना है, सबसे प्रबल वीर बनकर बैठना है, तो मैं किसका भजन करूं? किसका भजन करूं? मैं किसको जपूं? अब कई लोग कहते हैं किसी और वाला महाराज हर कुछ बोल दे या बता दे कि शंकर प्रिय है, शंकर प्रिय है, शिव प्रिय है शंकर का। तो यहाँ तो हमारा शास्त्र कर रहा है, अंगिरा ऋषि की कथा कर रही है, उनकी धर्मपत्नी स्मृति का चरित्र कर रहा है। जब बृहस्पति बाबा का जन्म हो गया, चार माताओं को बिठाकर बृहस्पति बाबा ने पूछा कि माँ मुझे बताओ कि मैं जब उच्च पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, तो किसका भजन करूं? आप बताओ, मैं किसको भजूं? किसका स्मरण करूं मैं? माताएं सब चुप हो गई। तब स्मृति बोली, दक्ष प्रजापति की बेटी, सती की बहन स्मृति ने कहा, सुनो बृहस्पति, अगर तुम चाहते हो कि संसार में तुम्हारा नाम ऊपर हो और तुम बहुत प्रबल बनो, तो तुम शिव की आराधना करो। शिव की आराधना। अंगिरा ऋषि की दूसरी पत्नी स्वरूपा, तीसरी पत्नी स्वराट, चौथी पत्नी आध्या, इन तीनों ने स्मृति की बात का विरोध किया। स्मृति ने जो कहा कि तुम शिव की आराधना करो, इन तीनों ने विरोध कर दिया। तीनों कहने लगी, अरे अरे ऐसा कोई होता है क्या कि शंकर की आराधना करने से, शिव की आराधना करने से, शंकर की भक्ति करने से, शंकर पे जल चढ़ाने से, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से, शंकर को धतूरा चढ़ाने से, शंकर का गुणगान करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा मिल सकती है? एक बृहस्पति माता चार माताओं में से एक माता कह रही है शंकर का भजन करो, तीन माताएं उसका विरोध करो। तीन माताएं विरोध करो। जब तक जीव माने ना, जब तक जीव इसका स्मरण नहीं करे, तब तक जीव को लगता है कि ये है ही नहीं। जब जीव जान जाता है एक छोटे से बिंदु से, ये संपूर्ण एक छोटा सा बिंदु मेरा शिव, और शिव से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड, और फिर वही बिंदु में सब समा जा, बिंदु से ही प्रकट और बिंदु में ही समा जा। हम पहले भी कथा में कहे हैं, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम में कभी बहनें अगर जाएं तो वहां जाकर आप दर्शन करेंगे तो वहां की बहनें आपको एक बिंदु दिखाती कि इस बिंदु से सब प्रकट है और इस बिंदु में सब समा जाता। बिंदु से प्रकट और बिंदु में ही समाहित है, बिंदु से प्रकट हुआ और बिंदु में ही जाएगा। ये वहां बताया जाता है, समझाया जाता है। हर एक में शिव समाया है, बस उस शिव को अपने भीतर से हमें प्रकट कर कर अपने दिल की बात उस शिव से कहना है। सब में शंकर, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही। सब जगह वही है। अब कहा, एक माता कह रही है कि शिव की आराधना करो, वो स्मृति है, सती की बहन है। तीन माताएं कह रही हैं क्या शंकर पर जल चढ़ाने से, शिव की स्तुति करने से क्या बृहस्पति को सब मिल सकता है? हम विश्वास नहीं करते, हम भरोसा नहीं करते। तुम्हारे घर में भी 10 तरह के लोग रहते हैं, जेठानी, देवरानी, ननन, सब तुम्हारे घर में रहते हैं। तुम मंदिर जाओगी, जल चढ़ाओगी, भगवान शंकर का भजन करोगी, पूजन करोगे, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। कोई तुम्हारी पूजन से चिढ़ेगा कि ये बस चल्दी सियोर वाला महाराज की चेली बनकर, कोई चिढ़ेगा, कोई अपशब्द भी कहेगा, कोई ताने भी देगा, कोई आरा तेरा भी कहेगा, कोई लोग हंसेंगे भी। दुनिया में होटल जाने वाले को कभी कोई नहीं रोकता,
जलगांव में कोई रोकता हो तो जरूर बताना। होटल में जाने वाले को कोई नहीं टोकता, फिल्म देखने जाने वाले को कोई नहीं टोकता। टोकता है कोई? जम के बोलो जलगांव के भाइयों, मेरी जीजियां भी बोलो और मेरे जीजा भी बोलो, तुम होटल रोज जाओ तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने जाओ कोई नहीं टोकेगा। 5 स्टार होटल में जाओ कोई नहीं रोकेगा। मॉल में घूमने जाओ कोई नहीं रोकेगा। अपनी पत्नी को रोज घुमाने लेने तुम मॉल के अंदर जाओ कोई नहीं टोकेगा। पर तुम जब धर्म की ओर जाओगे, कथा की ओर जाओगे, मंदिर जाओगे, तो लोग तुम्हें ताने देने के लिए तैयार खड़े हैं। होटल जाने से कोई नहीं रोकेगा, फिल्म देखने से कोई नहीं रोकेगा, गंदा काम करने से कोई नहीं रोकेगा। तुम किसी का चोरी करने चले जाओ कोई नहीं रोकेगा, तुम किसी के साथ गलत कृत्य कर लो कोई नहीं रोकेगा। पर जब तुम पहली बार शंकर के भक्त कुंभ का मेला, जितना आनंद लोगों को दिन में कथा में आता है उससे दुगना आनंद इस पंडाल में। रात को कौन कौन आए? कभी आए हो आप लोग? जो आए वो जानते होंगे रात को यहाँ जो आनंद रहता है, अलमस्ती, नाच रहे, कूद रहे, बोल बम का नारा बाबा है सारा, खूब मस्ती में। कोई आया आलू वड़ा दे गया, कोई आया बिस्कुट दे गया, कोई आया चाय पिला गया, कोई घूमता हुआ पानी की बोतल बांट कर चले गया, और तुम अपनी मस्ती में भजन करने में लगे हो। 1-1, 2-2 बजे तक तो लोग भगवान को याद करते रहते हैं। लोग कहते पंडाल में इतना पुण्य क्या हो जाता है? हम कहते दिन में कथा, रात को संकीर्तन, भजन, कीर्तन, शिव 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 24 घंटे चलता है। 7 दिन तक लगातार शंकर का नाम 24 घंटे। लोग कहते गुरुजी जाते हैं जब ऑटो नहीं मिलते फंस जाते हैं। हमने कहा जाते ही काहे को? शंकर की बस्ती में अगर आ गए हो और शिव की मस्ती में अगर आ गए हो तो क्या करोगे जाकर? ये तो वो मस्ती है, ये आनंद है। तुम्हारे नज़दीक में आप लोग एलईडीओं पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे, लाखों की भीड़ है। आज भी पहले दिन को, दूसरे दिन को, तीसरे दिन को सब इकट्ठा कर लो, उससे ज्यादा भक्त आज जलगांव की धरा पर पहुंचे। लाखों में लोग शिव भक्ति का जो योग मन लगा है, इसको भूलना, इसको छोड़ना। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। बृहस्पति महाराज ने, एक माता कह रही है शिव आराधना करो, 3 माताएं उसका विरोध कर रही हैं। याद रखना, तुम्हारा
भगवत भजन करने वाला अकेला रह जाता है और विरोध करने वाले ज्यादा हो जाते हैं, तो भी घबराना नहीं। तुम मंदिर जाओ, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, भजन गाओ, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लोग तुम्हारे लिए अपशब्द कहेंगे, लोग तुम्हें ताना देंगे, लोग तुम्हें गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, तुम्हें चिंता नहीं कर, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। आग लगे बस्ती में मस्त, चिंता नहीं, टेंशन नहीं, सब छोड़कर भजन करो, भक्ति करो, शिव तत्व की स्मरण, शंकर भगवान का नाम जाप, शंकर का स्मरण। अब जब शिव तत्व की प्राप्ति होती है, जब शंकर के नाम की प्राप्ति होती है, तो जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। बृहस्पति भगवान ने, बृहस्पति देव ने अपनी माता स्मृति से पूछा, माँ मुझे ये बताओ, आप कह रही हो शंकर भगवान पर जल चढ़ाना, शिव की आराधना करना, बृहस्पति तेरा पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। माँ मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बृहस्पति ने कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या? माँ कह रही है, बोलो क्या पूछना? मुझे ये पूछना है माँ, आपने कैसे कह दिया कि शिव कृपा कर देंगे और मेरा वर्चस्व बढ़ जाएगा, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरा नाम बढ़ जाएगा? आपने कैसे कह दिया? कैसे? तब स्मृति ने कहा, माता सती की बहन स्मृति कहती है, सुनो बृहस्पति, जब मेरी बहन सती के प्राण छूटे, मेरी बहन सती के जब प्राण छूटे, अग्नि में मेरी बहन ने जब अपने प्राणों को त्याग दिया, भगवान शिव को मालूम पड़ा, उन्होंने अपनी जटा से केश थोड़ छप जो पटका वीरभद्र उत्पन्न कर दिया और पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी। अपनी पत्नी के लिए जो पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता, दक्ष प्रजापति मेरे पिता का सिर कट गया था, अग्नि में गिर गया था, अपनी पत्नी के लिए अपने ससुर का सिर कटवा सकता है, सिर कटकर अग्नि में गिर गया। उसके बाद सबने स्तुति करी भगवान शंकर की कि ये यजमान जीवित होना चाहिए, यज्ञ का यजमान जीवित हो। तब यज्ञ के यजमान को जीवित करने के लिए मेरे पिता दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का मुख लगा सकता है और मेरे पिता को वापिस जीवित कर सकता है, जो मार भी सकता है, जीवित भी कर सकता है, अपनी पत्नी के लिए पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता है। शंकर भगवान जिसको चाहते हैं और जो शंकर भगवान को चाहता है, स्मृति कर रही है, शंकर भगवान फिर उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। जो शिव को चाहता है और शिव जिसको चाहते हैं, भगवान शिव उसके लिए सब करते हैं। सती शिव को चाहती थी, शंकर सती को चाहते थे, इसलिए सती के लिए नष्ट भी कर दिया, शीश भी काट दिया, बकरे का मुख भी लगा। जिसको माखन निकालना आता है वही माखन निकाल सकता है, जिसको कुएं से पानी भरना आता है वही पानी भर सकता है, जिसको हंडे पर हंडा, हंडे पर हंडा, मटके पर मटका रखकर चलना आता है वही चल सकता है, सिखाएगा भी वही, करेगा भी। एक सास ने बहू से कहा, बहू जाओ मां मटकी रखी है, बिलो लो। बहू ने माखन बिलोने के लिए बैठी, उसमें माखन आ गया। नई नई बहू थी, उसमें जैसे ही माखन आया, बहू चिल्ला कर दौड़ी, सासू जी, मम्मी जी, सासू जी। सासू जी बोली, हाँ बेटा माखन आ गया। सास को गुस्सा आया, सिर पे जूड़ा बांध के एक थप्पड़ बहू में दिया। कल की आई और ससुर का नाम लेती, अच्छा लगता तेरे को? अब बहू मालूम था कि मेरे
ससुर का नाम माखन है। उसका नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, नहीं तो क्यों लेती मैं। 2 महीने के बाद सास ने फिर कहा जा वो मटकी रखी है बिलो ले। बिलोने के लिए फिर बैठी, फिर माखन आ गया। अब क्या कहे बेचारी, तो चिल्ला के दौड़ी, मम्मी, सासू जी, माता जी, हाँ बेटा ससुर हंडी में आ गए। अब माखन तो बोल नहीं सकती थी क्योंकि माखन ससुरे का नाम था, तो कहा ससुरा हंडी के अंदर। अब बिलो है, जिसको बिलोना आता है वो बिलो सकता है, जिसको जल भरना आता है वो जल भर सकता है। रास्ता उसी से पूछना जो रास्ते से गया हुआ। कई लोग केले वाले से रास्ता पूछ लेते हैं, क्यों साहब ये जलगांव का रास्ता यही है क्या? हमारे साथ भी कई बार हुआ। हम ड्राइवर से कहते हैं कई बार कि देखो, तो अच्छे आदमी से पूछना कि जो जाकर आया हुआ हो, पहले कहीं का गया हो जलगांव तो उससे पूछो कि जलगांव जाने के लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, भुसावल होकर जाएं कि इंदौर होकर जाएं कि इधर खंडवा होकर जाएं। जो गया हुआ उससे पूछना। अब मालूम पड़े कभी कभी लोग ऐसे व्यक्ति से पूछ लेते हैं जो कभी गया ही नहीं। हाँ, तुम तो आराम से यहाँ से इधर से जाओ भुसावल, भुसावल से जाके जलगांव पहुंच जा। और कोई व्यक्ति अगर गया हुआ हो तो वो कहेगा नहीं साहब इंदौर जाओ, इंदौर से तुम जलगांव जाओ, 4 व्हीलर गाड़ियां आराम से जा सकती है, 4 लाइन है, आराम से तुम जाना, टाइम पर पहुंच जाओगे। इधर से जाओगे तो रोड पे काम हो रहा है, इधर से जाओगे तो आराम से पहुंच जाओगे। जो गया ही नहीं, कई बार हम ठेले वाले से, केले वाले से पूछ लेते, क्यों साहब कथा में जा रहे हैं, चले जाएं। इतने में ठेले वाले ने कह दिया बहुत भीड़ है, चले ही मत जाना, बहुत भीड़। पांव रखने की जगह नहीं है, गाड़ी 2 किलोमीटर दूर रोक दे, चले ही मत जाओ। और अगर कोई कथा में से जा रहा हो और उससे पूछ लो, क्यों साहब हमें कथा में जाना है, जाओ जाओ बहुत जोरदार, एक बार तो पंडाल में जाओ, प्रणाम कर कर आओ, जिंदगी सार्थक हो जाएगी, जाओ जाओ जाओ। अब पूछो भी तो किससे पूछो, ऐसे व्यक्ति एरे गेरे नत्थु गेरे से पूछो ही क्यों? जमाने में लोग बात समझते कुछ नहीं है, बस उनका तो मन होता है जो लिख देते हैं। एक फेसबुक पे एक लड़के ने लिख दिया, फेसबुक पे मैसेज करा, मेरे सारे प्रिय मित्रों का धन्यवाद, आप सबके सहयोग से मेरे घर लड़का हुआ है। अरे ऐसी क्या बधाई? अरे ये लिखना था, मेरे मित्रों का धन्यवाद, आप लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी और शिव की कृपा हुई तो मेरे घर में लड़का हुआ है। आपको कहना, अब तुम लिख क्या रहे हो फेसबुक पे? फेसबुक पे लिख रहा है, मेरे प्रिय मित्रों का धन्यवाद, आप सबके सहयोग से मेरे घर लड़का हुआ है। बताओ क्या लिखना था, क्या हम क्या कहना चाहते, उसको समझना। पूछो उससे जो सही रास्ता बता दे, जो रास्ता जानता ही नहीं है, केवल ठेला लेकर खड़ा है केले का और तुम उससे रास्ता पूछ रहे हो कि साहब मुझे जाना है। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे से पूछते हैं, क्यों साहब शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? किसी से मत पूछो कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, किसी से मत पूछो। तुम्हारे पास में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण हो, उसको निकालो, उसकी विद्येश्वर संहिता निकालो, पढ़ो, पढ़ोगे मालूम पड़ जाएगा कि सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोला कि जल पीने से व्यक्ति के 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, कई पाप समाप्त हो जाते हैं। पूछ भी रहे हो तो किससे पूछ रहे हो? जिससे नहीं पूछना, पूछ किससे? हम किससे पूछें? किससे पूछा जाए? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है,
बृहस्पति बाबा ने स्मृति माता से कहा, माँ आप कह रही हो कि शंकर की प्राप्ति होगी, शिव का भजन करने का क्यों कह रही हो? क्योंकि शंकर का इसलिए कह रही हूं कि शंकर अपनी पत्नी के लिए सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, अपने ससुर को मार सकते हैं तो जीवित भी कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास कहता है कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, उसके लिए शंकर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, शिव सब कुछ, सब कुछ। देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं, साधारण नहीं। इसीलिए मुझे तेरा ही सहारा है मेरे, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, न सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर, मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है
पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुझे पुकारा है मेरे भोले बाबा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे।